अब रिकॉल कर लेते हैं हमारा किडनी फेलियर का सेक्शन 1। ओके, तो अब हमने सेक्शन 1 में सबसे पहले देखा कि किडनी का बेसिक फंक्शन क्या है। तो किडनी का बेसिक फंक्शन यही है कि जो हार्मफुल सब्सटेंसेस है वो सेपरेट करना यूजफुल सब्सटेंसेस से। जैसे कि हमने डेफिनेशन देखा ही था, द किडनीज फिल्टर द ब्लड एंड रिमूव टॉक्सिन्स फ्रॉम इट एंड आर पास टू ब्लैडर वेयर दे आर रिमूव्ड। ओके, मीन्स व्हाट, अब ब्लड आया किडनी में, ओके, अब उसमें यूजफुल चीजें भी हैं, हार्मफुल चीजें भी हैं। ऑब्वियसली चीजें, यूजफुल चीजें हमारे लिए हेल्प करेंगी और हार्मफुल चीजें हमें अफेक्ट करेंगी। तो हार्मफुल चीजें हमें बॉडी से रिमूव करनी है। ओके, तो किडनी का वही फंक्शन है, पहले वो ब्लड से हार्मफुल चीजें रिमूव करता है, फिर यूरिनरी ब्लैडर तक वो पास करता है एंड देन इट इज रिमूव फ्रॉम आवर बॉडी। ओके, अब यहाँ पर हमने बात किया था कि मेंटेन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, मेंटेन करेंगे तो ऐसे किडनी हेल्दी रहेगी एंड उसके वजह से सारे फंक्शंस प्रॉपरली होंगे। बट अगर मेंटेन नहीं रही, ओके, तो फिर किडनी फेलियर होता है। अब किडनी फेलियर क्या है, इसका उल्टा, सिंपल सी बात है, अगर यहाँ पर हार्मफुल सब्सटेंसेस रिमूव कर रही है या कर सकती है किडनी, तो उसका उल्टा मतलब क्या, किडनी हार्मफुल सब्सटेंसेस रिमूव नहीं कर पा रही, इसी को हम क्या बोलते हैं, किडनी फेलियर। ओके, अब यहां पर हमने डिस्कस किया था कि ये जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस बोले, जैसे पूरा पहले पढ़ लेते, देखो, व्हेन द किडनी फेल्स टू रिमूव दोज टॉक्सिक सब्सटेंसेस। अब अगर ऐसे डेफिनेशन आता है कि व्हाट इज किडनी फेलियर, तो यहां पर कैसे लिख सकते हैं, when the kidney fails to remove the toxic substances from the body। ओके, अब यहां पर जो हमने 3 वर्ड्स देखे थे वो तीनों के तीनों यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू व्हाट इज कंफर्टेबल टू यू एंड व्हाट इज इजी। ओके, अब देखो यहां पर ऐसे भी लिख सकते हैं, fails to remove the toxins from the body, fails to remove the harmful substances from the body, और to remove the toxic substances from the body। तीनों ही reasonable है, means you can use all of them, means तीनों में से कोई भी यूज करो, तीनों का मीनिंग एक ही है कि वो ऐसे कुछ सब्सटेंसेस है जो हमारी बॉडी को अफेक्ट करेंगे और कि जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है। ओके, सो अब किडनी फेलियर क्या है कि ये जो हार्मफुल सब्सटेंसेस है ये किडनी हमारी बॉडी से बाहर नहीं निकाल पा रही, रिमूव नहीं कर पा रही, तो इसी कंडीशन को हम बोलते हैं किडनी फेलियर। ओके, ये समझ में आ गया क्या है किडनी फेलियर। व्हेन द किडनी फेल्स टू रिमूव द waste substances or you can say harmful substances from our body, this condition is called kidney failure। now kidney failure को renal failure भी बोलते हैं, दोनों ही valid है। ओके, दैट इज किडनी फेलियर भी बोल सकते हो, रेनल फेलियर भी बोल सकते हो। ओके, यहां तक हमने सब कुछ डिस्कस किया। नाउ किडनी फेलियर क्यों होता है, ओके, व्हाट आर द रीजंस फॉर द किडनी फेलियर। तो हमने यहाँ पर एक और चीज डिस्कस की थी कि फेल और स्टॉप वर्किंग, इसके ऊपर से डिस्कस किया था कि यहाँ पर फेल मतलब ये नहीं कि कोलैप्स कर जाता है, जैसे हमने कई इसमें देखा है कि जैसे हमने डिस्कस भी किया था कि वॉल्स फेल हो जाती है टू परफॉर्म, मीन्स व्हाट, कोलैप्स कर जाती है बिकॉज ऑफ सम प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर और एनीथिंग। ओके, सो यहाँ पर फेल का मतलब कोलैप्स नहीं है, यहाँ पर फेल का मतलब है स्टॉप वर्किंग, मतलब जो फंक्शंस है वो अच्छी तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहे, मतलब वो जो काम करती थी किडनी वो काम नहीं कर पा रही किडनी। ओके, ये समझ में आ गया। तो अब क्या रीजंस है जिस वजह से जो किडनी है वो काम करना बंद कर देती है, या आप बोल सकते हो व्हाट आर द रीजंस फॉर द किडनी फेलियर। तो सबसे पहला है एन इन्फेक्शन इन किडनी। तो यहां पर हमने बैक्टीरियल इन्फेक्शन के थ्रू, इस एग्जाम्पल के थ्रू हमने ये देखा कि किस तरीके से इन्फेक्शन अफेक्ट कर सकता है। ओके, सो अब यहां पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन की बात की, तो मैंने यहां पर 2 केसेस दिए थे आपको, दैट इज कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो इंटरनली हमें अफेक्ट करते हैं, जो इंटरनली हमें मींस यू कैन से हार्मफुल होते हैं, और कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो हमें एक्सटर्नली क्या करते हैं,
अफेक्ट करते हैं। ओके, सो कुछ बैक्टीरियाज हैं, ओके, बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं जो पर्टिकुलरली ऑर्गेन्स को टारगेट करते हैं, अटैक करते हैं। ओके, सो ऐसे भी कुछ बैक्टीरियाज हैं जो किडनी को भी टारगेट करते हैं, अटैक करते हैं, और उन्हीं में से कुछ इन्फेक्शंस हैं और उसे हम कहते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ओके, बहुत सारे इन्फेक्शंस हो सकते हैं अनहाइजीन की वजह से, किडनी के लिए भी हार्मफुल हो सकता है, और कई सारे इन्फेक्शंस हो सकते हैं। सिर्फ यही नहीं कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, कई सारे इन्फेक्शंस हो सकते हैं, बट यहाँ पर सिंपली हमने बैक्टीरियल इन्फेक्शन लिया है। ओके, अब ये जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ओके, ये सिंपल सी बात है, बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है। तो ये जो बैक्टीरिया है ये किडनी तक एंटर करके रहेगा, किडनी के अंदर एंटर करके रहेगा ड्यू टू द अनहाइजीन और एनीथिंग, बिकॉज अगर हमने वैसा सर्कमस्टांस क्रिएट किया ही नहीं कि बैक्टीरिया हमारे किडनी के अंदर एंटर करे और अफेक्ट करे, तो वो बैक्टीरिया आएगा नहीं। Okay, because those circumstances are created and those circumstances are helping that bacteria to enter in our body. Okay, now अब वो जो किडनी के अंदर एंटर करने वाला है वो अपर बॉडी से भी एंटर कर सकता है, लोअर बॉडी से भी एंटर कर सकता है, कैसे भी एंटर कर सकता है, राइट, बिकॉज वी हैव क्रिएटेड दैट सर्कमस्टांस। ओके, अब वैसी सिचुएशंस क्रिएट हो गई हैं ड्यू टू अनहाइजीन, और बहुत सारे ये होते हैं, पहलू होते हैं इसके, राइट, कि मतलब किस वजह से ये बैक्टीरिया हमारे अंदर आ रहा है। तो वैसे सर्कमस्टांस हमने क्रिएट कर दिया, तो अब अपर या लोअर बॉडी कहीं से भी आ सकता है, सिर्फ वो किडनी के अंदर आ गया ऐसे समझते हो। लेट्स अज्यूम दैट इट हैज एंटर्ड किडनी। ओके, अब देखो किडनी के अंदर आ गया तो ऑब्वियस ही बात है वो शांत तो बैठेगा नहीं, जैसे कि हमने एक्सप्लेनेशन में बात की। तो अब वो क्या करेगा, ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने एक्सप्लेनेशन में भी बोला था, इट विल इन्फेक्ट द किडनी एंड देन अफेक्ट द किडनी। ओके, तो मतलब क्या, पहले वो इन्फेक्शन फैलाएगा, ओके, एंड उसके बाद वो अफेक्ट करेगा। अफेक्ट किस तरीके से करेगा, किडनी फेलियर के रूप में। ओके, मतलब क्या, अब देखो इन्फेक्ट और अफेक्ट, पहले इन्फेक्ट की तरफ आते हैं। वो ऑब्वियस ही चीज है, किडनी को इन्फेक्शन फैला देगा, मतलब इन्फेक्ट कर देगा। मींस कैसे, जितना इन्फेक्शन वो फैला सकता है फैलाता जाएगा। ओके, जितना इन्फेक्शन बढ़ेगा उतना वो किडनी को अफेक्ट करेगा। ओके, अब जैसे जैसे अफेक्ट करेगा, एट द एंड रिजल्ट क्या हो सकता है, किडनी फेलियर हो सकता है। किडनी फेलियर क्यों, बिकॉज जैसे जैसे इन्फेक्शन बढ़ेगा किडनी फंक्शन नहीं कर पाएगा। ओके, मीन जैसे जैसे इन्फेक्शन बढ़ा फंक्शनल एबिलिटी कम होती गई, फंक्शनल एबिलिटी कम हुई मतलब क्या, किडनी फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब किडनी फेलियर के चांसेस ही क्यों बढ़ते हैं, ऐसे क्यों बोल रहे हैं हम, बिकॉज अब ऐसे भी बोल सकते हैं कि कुछ और भी हो सकता है किडनी के साथ, बट यहां पर हमने बात की थी कि किडनी अब स्टार्ट ही बेसिक फंक्शन से किया था। ओके, तो यहां पर फंक्शन क्या है, हार्मफुल सब्सटेंसेस को रिमूव करना। फंक्शनल एबिलिटी कम हुई मतलब क्या, हार्मफुल सब्सटेंसेस को रिमूव नहीं कर पा रहा है। तो अगर हार्मफुल सब्सटेंसेस को रिमूव नहीं कर पा रहा है मींस फंक्शनल एबिलिटी कम हो रही है, इसका मतलब ये है कि किडनी फेलियर के चांसेस बढ़ रहे हैं, मतलब ग्रेजुअली किडनी फेलियर की तरफ वो इन्फेक्शन लेके जा रहा है। ओके, सो ये है एक रीजन फॉर द किडनी फेलियर, दैट इज एन इन्फेक्शन इन किडनीज। अब दूसरा है इंजरी का, एन इंजरी टू द किडनीज, मतलब क्या, किसी भी तरीके से एक्सटर्नली इंटरनली अगर इंजरी होता है, मैंने एग्जांपल भी दिया था आपको एक्सप्लेनेशन में, राइट। सो किसी भी तरीके से एक्सटर्नली हो या इंटरनली हो, अगर जो किडनी है इसका इंजरी कुछ हो जाता है तो फिर वो किडनी फेलियर की तरफ जाएगा। मींस कैसे, अगर इंजरी हो गया, फॉर सपोज किडनी के किसी तो भी सेक्शन में आप बोल सकते हो इंजरी हो गया, तो क्या होगा, फंक्शंस प्रॉपरली नहीं कर पाएगा। जैसे मैं बोला, एवरी पार्ट और एवरी सेक्शन इन द किडनी हैज एन देयर इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले। ओके, तो एक भी सेक्शन इंजर्ड हो जाता है या इंजरी हो जाती है किडनी में तो फंक्शन प्रॉपरली नहीं कर पाएगा, और अगर फंक्शन प्रॉपरली नहीं कर पा रहा तो फंक्शनल एबिलिटी कम हो रही है। दैट इज व्हाई यहां पर क्या हो रहा है, क्या हो सकता है, किडनी फेलियर हो सकता है, या उसका रिजल्ट और या उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके, अब देखो
तीसरा पॉइंट, वेरी हाई ब्लड प्रेशर। ओके, मतलब जो ब्लड प्रेशर है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाना। अब इसके वजह से क्या होगा, जो ब्लड वेसल्स हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट होंगी, ओके, और नैरो हो जाएंगी। मतलब आप बोल सकते हो ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से वो बहुत ही नैरो हो जाएंगे, ओके। और इसके वजह से क्या होगा, इसके वजह से जो ब्लड फ्लो है वो रिड्यूस होगा, ओके। फॉर एग्जाम्पल, ओके, नाउ देयर इज यू कैन से, अब यहां पर देखो, जो ब्लड वेसल की ओपनिंग का साइज था पहले वो इतना था, ओके, तो ब्लड फ्लो हो रहा है, ओके, बहुत ज्यादा हो रहा है, बट अब वो हो गया है इतना, ओके। किस वजह से, हाई ब्लड प्रेशर, ये ज्यादा हो गया, रुको, तो वो हो गया इतना, तो कंपैरेटिवली बहुत कम हो गया है, नैरो हो गया है बहुत। तो उस वजह से क्या होगा, उस वजह से ये होगा कि जो फ्लो है ब्लड का वो रिड्यूस होते जाएगा, और रिड्यूस होते गया तो क्या होगा, प्रॉपरली किडनी फंक्शन नहीं कर पाएगा, और बिकॉज ऑफ दिस इट विल स्टॉप द किडनी फ्रॉम वर्किंग वेल प्रॉपरली। मीन्स, ओके, मीन्स क्या, फंक्शनल एबिलिटी वापस कम हो रही है। फंक्शनल एबिलिटी कम होगी तो क्या होगा, किडनी फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं, ओके। सो अगर ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है तो ब्लड वेसल्स नैरो हो जाएंगी, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगी, और उस वजह से जो ब्लड फ्लो है वो रिड्यूस होगा। ब्लड फ्लो कहां पर, किडनी के अंदर, ओके, जो हमने पूरा देखा था, पूरा प्रोसेस देखा था नेफ्रॉन के टॉपिक के थ्रू, जिसमें हमने किडनी के अंदर क्या है वो सब कुछ देखा था। तो वहां पर जो ब्लड फ्लो है वो रिड्यूस हो जाएगा, जिस वजह से किडनी प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाएगी, और फंक्शनल एबिलिटी कम हुई तो क्या चांसेस बढ़ जाएंगे, किडनी फेलियर के चांसेस बढ़ जाएंगे, और ग्रेजुअली वो किडनी फेलियर की तरफ बढ़ेगा, ओके। अब हमारा सेकेंड लास्ट पॉइंट, सेकेंड लास्ट रीजन, दैट इज हाई ब्लड शुगर। अब ब्लड शुगर मीन्स व्हाट, जो ब्लड के अंदर शुगर है वो मेंटेन्ड है, उसका लेवल मेंटेन्ड है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके, बट उसका लेवल हाई हो गया, ओके, तो उसके जो टाइनी फ्रेगमेंट्स होंगे ना, वो पहली बात तो वो फिल्टरिंग यूनिट्स, जो किडनी के फिल्टरिंग यूनिट्स है उसको फिल कर देंगे। अब उसके वजह से होगा क्या, उन फिल्टरिंग यूनिट्स के जो फंक्शनल एबिलिटीज हैं, जो उसके जो फंक्शंस है वो प्रॉपरली नहीं कर पाएगा। और अगर नेफ्रॉन, जिसको हम बोलते हैं फिल्टरिंग यूनिट, किडनी का फिल्टरिंग यूनिट, राइट, तो जो फिल्टरिंग यूनिट है वो अगर फंक्शन नहीं कर पाएगा तो फिर किडनी भी अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाएगा, ओके। अब किडनी अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाएगा तो फिर फंक्शनल एबिलिटीज कम हो रही है, और फिर वो किडनी फेलियर के चांसेस की तरफ ज्यादा जा रहा है। अब यहाँ पर ऐसा क्यों बोला मैंने कि फिल्टरिंग यूनिट्स नहीं काम कर रहे तो फिर किडनी भी काम नहीं करेगा, बिकॉज यहाँ पर बोला ही क्या गया, देखो, द किडनीज फिल्टर द ब्लड, ओके। अभी फिल्टर कौन करता है, फिल्टरिंग यूनिट से तो फिल्टर करता है कि यूजफुल चीजें यहाँ पर और हार्मफुल चीजें बाहर बॉडी के वगैरह वो सब कुछ, ओके। तो फिल्टरिंग यूनिट से तो मेजरली काम कर रहे हैं, फिल्टर बोला है यहाँ पर, राइट। तो यहाँ पर फिल्टरिंग यूनिट्स अफेक्ट हो गई तो फिर किडनी भी अफेक्ट होगी, एंड आफ्टर दैट वही रिजल्ट है, राइट। और इसी का दूसरा केस है कि अगर ये शुगर का लेवल हाई हो जाता है ब्लड में तो क्या होगा, तो फिर जो वेसल्स हैं वो वापस नैरो, जैसे यहाँ पर बोला था प्रेशर पड़ गया, ओके, तो नैरो हो जाएंगी। तो या तो यहाँ पर नैरो हो जाएंगी या तो क्लॉज हो जाएंगी। क्लॉज मतलब क्या, ब्लॉक हो जाएंगी। ऑब्वियसली कैसे ब्लॉक होंगी, पार्टिकल्स वगैरह जो भी होगा, फ्रेगमेंट्स वगैरह उस शुगर के, वो वहां पर ब्लॉकेज क्रिएट कर देंगे, उस वेसल में ब्लॉक क्रिएट कर देंगे, क्लॉज क्रिएट कर देंगे, जिस वजह से क्या होगा, जो फ्लो है ब्लड का वो रुक जाएगा। जैसे यहाँ पर हमने देखा जो ब्लड फ्लो है वो रिड्यूस हो रहा है, जिस वजह से किडनी प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पा रहा। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी अगर ब्लॉक क्रिएट हो गया तो जो ब्लड फ्लो है वो रुक जाएगा, रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, और उसके बाद क्या होगा, किडनी फेलियर के चांसेस और भी बढ़ जाएंगे, ओके। और लास्ट पॉइंट वही है, रिस्ट्रिक्ट ब्लड फ्लो टू किडनीज, मतलब जो ब्लड फ्लो है किडनीज तक वो रिस्ट्रिक्ट होगा किसी कारण की वजह से। उसमें से दो कारण तो हमने देख लिए, दैट इज अगर कॉन्स्ट्रिक्टर नैरो हो जाते हैं तो धीरे धीरे ब्लड फ्लो रिड्यूस होने लगता है, ओके। तो मतलब यहाँ पर क्या हुआ, जो ब्लड फ्लो है वो रिस्ट्रिक्ट हुआ। वैसे ही यहाँ पर अगर ब्लड शुगर भी हाई हो गया तो क्या होगा, क्लॉज हो जाएगा,
मीन्स व्हाट, ब्लॉक हो जाएगा, जो वेसल है वो ब्लॉक हो जाएगा और उसके वजह से क्या होगा, जो ब्लड फ्लो है वो रिस्ट्रिक्ट होगा। तो ये दो रीजंस है, ऐसे कई रीजंस हो सकते हैं कि जो ब्लड फ्लो है वो किडनी तक रिस्ट्रिक्ट हो गया है। अगर रिस्ट्रिक्ट हो गया तो क्या होगा, किडनी फेलियर होगा। अब इन सब में एक कॉमन चीज थी, दैट इज फंक्शनल एबिलिटी का कम होना या फंक्शनल एबिलिटी खत्म हो जाना। अगर फंक्शनल एबिलिटी कम हो गया या खत्म हो गया तो फिर किडनी फेलियर बढ़ेगा। ओके, अब यहाँ पर भी फंक्शनल एबिलिटी की बात की कि अगर इन्फेक्शन बढ़ जाता तो फंक्शनल एबिलिटी होगा, इंजरी हो जाता तो फंक्शनल एबिलिटी कम हो जाएगा। वैसे इन तीनों में भी वही बात किया, तो फंक्शनल एबिलिटी एक कॉमन पॉइंट है। ओके, और वही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फंक्शनल एबिलिटी जो किडनी की है वो वैसी की वैसी ही रहनी चाहिए। मींस क्या, किडनी को मेंटेन करके रखना, मेंटेन करके रखा तो फिर फंक्शनल एबिलिटी सही रहेगी, मेंटेन रहेगी। ओके, बट इनमें से कोई भी एक चीज हो जाती है, अगर इन्फेक्शन हो जाता है, इंजरी हो जाती है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, तो कुछ भी हो, कोई भी रीजन हो, अगर ऐसा कुछ हो जाता है या ऐसे कुछ सर्कमस्टांसेस क्रिएट हो जाते हैं जिस वजह से वो किडनी को अफेक्ट कर रहा है, तो किडनी फेलियर के चांसेस बनते हैं। ओके, तो इसी के साथ हमारा जो किडनी फेलियर का सेक्शन 1 था वो खत्म हुआ, जिसमें हमने व्हाट इज किडनी फेलियर वो देखा, उसके बाद व्हाट आर द रीजंस फॉर द किडनी फेलियर, ये सब कुछ देखा। ओके, तो अब इसके बाद सेक्शन 2 की तरफ बढ़ेंगे, जो बहुत ही आसान है, सिंपल है, क्योंकि उसमें सिर्फ 3 ही पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। पहला पॉइंट कि सबसे सीवियर रिजल्ट, मतलब जो एंड रिजल्ट होगा किडनी फेलियर का वो क्या होगा। दूसरा पॉइंट ये होगा कि इसे हम क्योर कर सकते हैं या नहीं। उसी में सब कुछ आ जाता है कि कौन से किडनी फेलियर को क्योर कर सकते हैं और कौन से किडनी फेलियर को क्योर नहीं कर सकते। ओके, और तीसरा नोट आ जाएगा, वो नोट है एक जो हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो इन 3 पॉइंट्स को हम वहां पर सेक्शन 2 में डिस्कस करने वाले हैं। तो इसी के साथ हमारा जो सेक्शन 1 था किडनी फेलियर का, वो यहाँ पर ही खत्म होता है।